हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजीए टेस्ट के बारे में कि आखिर डीजीए टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। इस टेस्ट को करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर एंड ऑयल इमर्सर टाइप ट्रांसफार्मर। अब हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन में ट्रांसफार्मर महत्वपूर्ण एवं कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, जिसे सेफ रखने के लिए कई तरह के प्रोटेक्शन दिए रहते हैं और निश्चित समय पर उसके सभी तरह के टेस्टिंग भी किए जाते हैं। उनमें से एक है डीजीए टेस्ट। तो दोस्तों, डीजीए का मतलब है डिसॉल्व गैस एनालिसिस। ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो ट्रांसफार्मर की कंडीशन एवं ट्रांसफार्मर की हेल्दीनेस एंड ट्रांसफार्मर की लाइफ साइकिल बढ़ाने के पर्पज से ही किया जाता है। और ये टेस्ट एक रूटीन टेस्ट है जिसे साल में एक बार करना जरूरी है, जिससे ऑयल की हेल्दीनेस का पता चलता है। अब डीजीए टेस्ट को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। तो दोस्तों, डीजीए नाम से ही आपको पता चलता है कि डिसॉल्व गैस एनालिसिस, यानी कि ऑयल में उत्पन्न हुए गैस का आंकलन करना, अभ्यास करना। अब आपको यह भी पता होगा कि ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में वाइंडिंग कोर एवं ऑयल भरा रहता है, और जब किसी ट्रांसफार्मर में कंटिन्यू करंट पास होता है तो वाइंडिंग तो हीट होता ही है, उसके साथ साथ ऑयल भी हीट होता है। और ऑयल हीट होकर डिकम्पोज होने लगता है तो उसमें से कई तरह के गैसेस प्रोड्यूस होने लगते हैं, और वो ट्रांसफार्मर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की मेन टैंक पूरी तरह से एयरसील्ड रहती है। उसमें से डिकम्पोज हुआ गैस निकलने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ज्यादा डिकम्पोज होने लगता है तो गैसेस भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगती है, और वो गैसेस ऊपर की ओर उठती रहती है और धीरे धीरे वो बुकोज रिले में जाने लगती है। तब बुकोज रिले उस गैसेस को सेंस करके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देता है। लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में गैस प्रोड्यूस हुई है तो यह गैस बुकोज रिले तक पहुंच नहीं पाती है, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में उत्पन्न नहीं होती कि बुकोज रिले इसे सेंस करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करे। तो ये जो गैसेस है, ये टाइम के साथ आपके ट्रांसफार्मर में भी डिसॉल्व होने लगती है, और ये डिसॉल्व हुई गैसेस का एनालिसिस करते हैं डीजीए टेस्ट के माध्यम से। अब दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में ऑयल डिकम्पोज होने पर कौन कौन से टाइप की गैसेस उत्पन्न होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस उत्पन्न होते हैं। अब उत्पन्न हुए इन सभी गैसेस की क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, ये जानने के लिए ट्रांसफार्मर के ड्रेन वाल्व से ऑयल का सैंपल लिया जाता है और उसे डीजीए टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। और उस लैब के रिजल्ट के आधार पर हमें यह पता चलता है कि कौन से गैस की मात्रा ज्यादा है। और अगर किसी गैस की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो हमें यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन कितना खराब हो गया है। तो उसे सुधारने के लिए आगे के जो स्टेप्स है वो इस लैब रिजल्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर ऑयल में इथिलीन गैस की मात्रा ज्यादा मिली है, तो आपके ट्रांसफार्मर में इंटरनली टेम्परेचर 300 डिग्री से ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब हो सकती है, यानी कि वाइंडिंग के इंटरनली शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको सुधारने के लिए ऑयल फिल्ट्रेशन या ऑयल रिप्लेस जैसे स्टेप्स ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, डीजीए टेस्ट को साल में एक बार करना जरूरी है, ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल में उत्पन्न होने वाले गैसेस का पता चलता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की इंटरनल कंडीशन का भी पता चलता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में डीजीए टेस्ट के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यह भी पता होनी चाहिए। और हाँ, ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के ऊपर हम वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसका पार्ट 9 आपको जल्द ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।